उत्तर प्रदेश में एक ऐसा महाविद्यालय है जहां पर हजारों की तादाद में महिलाएं पढ़ती हैं और ऐसे में वह विद्यालय जो कह सकते हैं कि हमेशा से ए ग्रेड में रहा है, चाहे नैक की हो या अन्य संस्थाओं की। आज भी वहां एक बड़ा प्रोग्राम कवि सम्मेलन के तौर पर किया जा रहा है। सनातन धर्म को मानने वाला ये विद्यालय कहीं ना कहीं सनातन की जो प्रथाएं हैं उनको भी मान्यता देकर आगे बढ़ाता है और अपने बच्चों से उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, साथ साथ उसकी जो चीज़ें हैं उनसे भी आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ इनके संस्थापक और चेयरमैन मौजूद हैं। सर, पूरा नाम क्या है आपका? प्रोफेसर डॉक्टर आर एस दुबे। जी। मैं बेसिकली पेशे से सर्जन हूँ। हाँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में था और मैं 2009 में जब रिटायर हुआ जी। उसके बाद से मुझे लगा कि मेरे में बहुत कुछ बाकी है, मैं कुछ समाज के लिए दे सकता हूँ। उस क्रम में मैंने इस संस्था की स्थापना 2010 में की जी। और तब से आज तक पिछले 14 सालों में जी। ये संस्था उस लेवल पे काम करती चली आ रही है। सर, आपने कहा सनातन से जुड़ाव है, ऐसा क्या वजह आपको लगता है कि जो सनातन से आपका जुड़ाव है प्लस आप बच्चों को भी वही शिक्षा देते हैं और इस धर्म को भी आगे बढ़ाते हैं? देखिए, मैं सब धर्म को बराबर मानता हूँ और हमेशा सर्वधर्म समभाव लेके चलता हूँ मैं। लेकिन जो बचपन में जो मेरे माँ बाप ने जो मेरे गुरुओं ने सिखाया था और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अनुभूत की ये एक ऐसा ही धर्म है सनातन धर्म जो जो किसी परिस्थिति में पीछे हो गया था, जिसमें कि सबको बताया जाए सर्वभौम सुखना सर्वे संधरामय सर्वधर्म माँ कचित भाग हुए। आप किसी धर्म देखें, आप डिटेल में जाएं तो आप पाएंगे कहीं न कहीं उनके बीच में थोड़ा दूरी पैदा करने वाले हैं। देखिए, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सबको कहता है कि सब हम बराबर हैं, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें और सब आगे बढ़ें। उस क्रम में कहीं न कहीं मेरे अंदर डीप सीटेड ये विचार था, तो उस विचार को मैं बच्चों को बताता हूँ, समझाता हूँ। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं और धर्म को मान्यता नहीं देता। मैं इक्वली बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हमारे हर कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, हमारे यहाँ मोहम्मद बहुत बच्चियाँ हैं जो नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं, फार्मेसी कोर्स कर रही हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ये मात्र एक ऐसा धर्म है पूरे विश्व में जो मैं कहूँ कि जो सबको बराबरी का अवसर देता है और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी के बारे में कहीं भी अनर्गल प्रलाप नहीं करता। सबसे बड़ा उदाहरण आप गीता पढ़ लें। गीता एक ऐसी बुक है जो सर्वमान्य है, पूरे वर्ल्ड में मान्य है। और अगर गीता में आप देखें तो वहाँ से पिकअप करें आप तो ऐसा कोई भी एक एक पद, एक एक छंद, एक एक श्लोक आपको इस धर्म की तरफ ले जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने अगर जो कोई हिंदू व्यक्ति है या मुसलमान व्यक्ति भी है, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मोहम्मदन से वो गीता भी पढ़ते हैं। हमारे से बहुत जो हैं जो क्रिश्चियंस हैं उनको मैंने गीता ऑफर की, पढ़ते हैं और कमेंट करते रहते हैं। और जिसका उनको जब पता चलता है तो खुद ही महसूस करते हैं नहीं वास्तव में ये धर्म अद्भुत है, जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके यहाँ बहुत सारे बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो क्या इस शिक्षा से कोई ऐसा इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ता है? आपको लगता है कि इस धर्म के प्रति जो सनातन धर्म का प्रचार है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं और लगता है कि ये स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है क्योंकि हज़ारों में आपके यहाँ महिलाएं और पुरुष हैं? देखिए, अब तक हमारे धर्म के बारे में कहीं न कहीं भय था, लोगों में डर था, लोग बात नहीं करते थे। कुछ सालों से ऐसा माहौल बना है कि जहाँ के लोग इसके बारे में बात करना शुरू किए हैं। जब आप कुछ बात करेंगे तो बात 1 से 2, 2 से 4, 4 से 20 में जाएगी। और चाहे वो किसी धर्म का हो, तब वो कंपेयर करता है कि हमारे यहाँ क्या है, उनके यहाँ क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो हमारे यहाँ इस धर्म में आप कोई बुरा पाएंगे ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ऐसा सर्वमान्य धर्म है जो सबकी भलाई की बात करता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार भी सनातन को बढ़ा रही है, आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल। अगर सरकार का ये इस रुख नहीं बदला होता तो वो शायद ही हम भी नहीं बोल पाते। क्योंकि पहले ये था, कुछ साल पहले अगर मैं कहूँ जब मैं सर्विस में जॉब में था, आप उसका तरह मत लीजिएगा, लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया था कि कुछ मत बोलो, बस चुप रहो। कोई बुराई तुम्हारी कर रहा है धर्म की तो बोलो भी नहीं, अपनी बात को कहो भी नहीं। तुम नहीं, तुमको कहा जाएगा तुम तो एक तरह के व्यक्ति हो। वो बात खत्म हो गई। हम अपनी बात हम कह सकते हैं, हालांकि अभी 100% नहीं हुआ है, लेकिन अपनी बात हम कह सकते हैं। इतना मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा हो गया है। शिक्षा के स्तर में बच्चों को लेकर आपने क्या सनातन के लिए किया है, अपने जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है या अपना महाविद्यालय? हमने कोई खास तो नहीं कहूँगा मैंने किया इसके लिए। मैं इतना ज़रूर कहूँ कि मैं बच्चों ग्रेजुअली उनको इस धर्म के बारे में बताना शुरू किया है मैंने, हर माध्यम से जहाँ जहाँ लोग जुड़े रहते हैं कि आप इस धर्म की डिटेल्स, इसकी व्याख्या कीजिए, बताइए क्या अच्छाइयाँ हैं इसमें हैं, कि बुराई तो कोई है ही नहीं। अगर देखा जाए तो बुराई तो कोई है ही नहीं, जो कि औरों के पास आपको मिलेगी आपको, जिसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता आप हर। लेकिन क्योंकि सब धर्म जाके जुड़ते हैं, एक से ऊपर एक परम प्रभु परमात्मा है,
आत्माएं सब जाकर वहाँ से विलीन हो जाते हैं। लेकिन हमारा धर्म किसी को मिसगाइड नहीं करता, ये धर्म की यही खूबी है। कोई कोर्स भी इसका शुरू करेंगे नहीं, ऐसा कोर्स नहीं शुरू किया अभी, चल रहा है मन में। फ्यूचर में कोई? हाँ, प्लान तो है, अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया इस बारे में शुरू करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी अभी होगा। अभी कॉलेज स्टेब्लिश हुआ है, आगे बढ़ रहा है, इसको बढ़ने देते हैं। हाँ, ग्रेजुअली हमने एक फीलिंग शुरू की है कि हर धर्म के हर बच्चों को तो हफ्ते में 1 दिन या 1 महीने में 1 दिन 2 घंटे के लिए इसके बारे में किसी को जो इसके बाद डिटेल जानते हैं बुलाते हैं, उनको बताता हूँ। एक ये टॉपिक लेता हूँ, दूसरा मैं राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। अगर हम राष्ट्र धर्म को लेकर चलेंगे, हमारा देश एक रहेगा, बच्चे समझेंगे, उसकी वैल्यू समझेंगे, अपनी वैल्यू समझेंगे, मदर फादर की वैल्यू समझेंगे, उनके रिस्पेक्ट करेंगे। जो हम दूर हटते चले जा रहे थे, उससे हम जुड़ते जा रहे हैं, उसको जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। ठीक है। आपके कॉलेज में आखिरी सवाल है कि कितने कोर्सेज चलते हैं और किस किस ग्रेड मिले हुए हैं? हमारे कॉलेज में नर्सिंग क्षेत्र में एमएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, ऑक्सीजन मिडवाइफरी है, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज हैं। इस ये 6 हमारे पास फील्ड हैं नर्सिंग में, और 6 में हम अकेले मात्र कॉलेज है पूरी यूपी में, दावे से कह रहा हूँ कि हम सभी एक 6 हम ही हैं, ऑल में 6 हम ही हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को हों। दूसरा साथी से हमारा फार्मेसी चलता है, वहाँ एम फार्मा है, बी फार्मा है, डी फार्मा है। उसके साथ कुछ बच्चे हमारे जो अपाहिज होते हैं, उनको मैं डीएड चलाता हूँ, जो कि नहीं बोल पाते, नहीं सुन पाते, उनके लिए हमारे कोर्स, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स चलता रहता है। और बताया फिर आप, हमारे एक बालिका विद्यालय है हमने खोल रखा है, जहाँ बच्चे 1 से 5 तक का बच्चे निःशुल्क उनको रहने का, खाने का, किताबों का, कॉपियों का सब पूरा प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये समर्पण पूरी तरीके से एक यूनिवर्सिटी है, एक तरीके से पूरा विद्यालय महाविद्यालय है, समर्पित डेडिकेशन और समर्पित डेडिकेशन है, और इसमें कहीं ना कहीं मानना है कि जो शिक्षा है वो सभी को बराबर दी जाती है। हालांकि सनातन धर्म के बारे में भी शिक्षा दी जाती है और साथ साथ मानते भी हैं, और इस धर्म को लेकर भी जागरूक काफ़ी हैं। और यही वजह है कि तकरीबन पिछले कई 15 वर्षों से ये जो महाविद्यालय है, जो इंस्टीट्यूट है, लगातार रन कर रहा है। और आने वाले समय में भी कई ऐसे प्लान हैं, कई ऐसे योजनाएं हैं जो इसमें आएंगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।